हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दानेदार और स्वादिष्ट बेसन के लड्डू, बिल्कुल मार्केट जैसा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो आज हम बनाना सीखेंगे घर पे बिल्कुल दानेदार और स्वादिष्ट बेसन के लड्डू बनाना। तो यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम बेसन, 250 ग्राम सूजी, 500 ग्राम शुगर पाउडर और ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून इलायची पाउडर लिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने खड़े रख दिए हैं, वो अलग से लड्डू पे लगाने के लिए। बाकी मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं। इन सारी चीज़ों को रोस्ट करने के लिए यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम देसी घी। आप चाहे तो रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ मैंने कढ़ाई प्रीहीट के लिए रख दिया है, जो हीट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। सिर्फ 2-3 टेबल स्पून हमें यूज करना है देसी घी, क्योंकि सबसे पहले हम फ्राई करेंगे अपने सूजी को। सूजी की क्वांटिटी 250 ग्राम ही है, तो 3 चम्मच बहुत है उसके लिए। और ये मैंने ऐड किया कढ़ाई में सूजी। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे करके भूनना है। और धीरे धीरे करके सूजी को हमें चलाते रहना है, ताकि तली में सूजी जलने न लगे। और इसे तब तक हमें भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा गोल्डन ना हो जाए। तो हमारा सूजी अब तैयार है। अब इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर इसी कढ़ाई में घी ऐड करके हम बेसन को भी भून लेंगे। यहाँ मैंने सारा बेसन एक साथ ले लिया है और मेरा फ्लेम भी बिल्कुल मीडियम में है। अब मैं इसे धीरे धीरे करके इसी तरीके से चलाते हुए इसे भून लूँगी। ध्यान रहे फ्लेम आपका मीडियम में ही होना चाहिए। हाई रहेगा तो जलने लगेगा और लड्डू का टेस्ट बिल्कुल जला हुआ आने लगेगा। जब आप बेसन को घी में ऐड करेंगे तो उसमें छोटी छोटी गुठलियाँ जैसी पड़ जाएंगी, तो उसे हमें इस तरीके से कलछल या पौनी के हेल्प से दबाते हुए फ्राई करना है। अभी हमारा बेसन अच्छी तरह से हुआ नहीं है, इसे अभी हमें थोड़ी देर और भुनना है। ये देखिए, अब हमारा बेसन हो चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में। हमें कढ़ाई से सारा बेसन नहीं निकालना है, लगभग 2 चम्मच बेसन कढ़ाई में छोड़ देना है और उसे इस तरीके से साइड में करके बीच में थोड़ा सा जगह बना के उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। घी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी और उसे बेसन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हमारा हल्दी भी बिल्कुल अब तैयार है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम आइए तो हम अपना ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच रिफाइन ऑयल लिया है। आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे हमें ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, नहीं तो वो जल जाएगा। तो हमारा ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई हो चुका है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बेसन और सूजी को एक साथ मिक्स कर लिया है। अभी बेसन बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो हमारा बेसन अब ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची पाउडर। खुशबू के लिए इलायची पाउडर बहुत बढ़िया होता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ ग्राइंड की हुई चीनी। आप चाहे तो खड़ी चीनी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन खड़ी चीनी लड्डू के लिए सही नहीं होता, क्योंकि वो दांतों में लगती है। शुगर ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों से इस तरीके से मिला लेंगे। हाथों से मिलाने से ये बेनिफिट रहता है कि जो भी गुठलियाँ छोटी मोटी बची हुई हैं वो हाथों से हम अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं।
अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा रिफ़ाइन ऑयल। मैंने बेसन और सूजी को ऑलरेडी देसी घी में फ्राई किया है, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा रिफ़ाइन ऑयल यूज़ करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे भी देसी घी का ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल की मात्रा उतनी होनी चाहिए जिससे हमारे लड्डू अच्छी तरह से बनने लगे, बिल्कुल इस तरीके से। कि आप देख रहे हैं कि हमारा लड्डू बिल्कुल बन के तैयार है और देखने से लग रहा है कि मेरे लड्डू कितने दानेदार हैं, और यकीन मानिए ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।